तो दोस्त 2 दिन में प्लेंच होल्ड करना नामुमकिन सा होता है, लेकिन हम डे 2 में अपने कोर और शोल्डर्स के बैलेंस को इतना तगड़ा बनाने वाले हैं कि हमारा बैलेंस हवा में हो जाए, इतना पॉसिबल हो। ओके, तो चलिए अब अपने वर्कआउट में हम कोर को एंड अपने शोल्डर्स को आज ऐसी नेक्स्ट लेवल की 5 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा प्लैंक चे होल्ड तगड़ा बने एंड हम जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट करें एंड 15 दिन होने से पहले हम इस प्लैंक के होल्ड को सीख जाएं। तो चलिए, आज है लर्न इट प्लैंक के होल्ड का डे 2 और इसमें हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की 5 एक्सरसाइज जो आपने कभी देखी ना हो, और आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। और वेट वेट वेट, और अगर तुम मेरी इस जर्नी से जुड़ना चाह रहे हो तो तुम भी प्लैंक के होल्ड और रोला जमाना चाहते हो, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट करो कि डे 2 मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ या डे 1 मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए अब अपने मेन वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे प्लेंचे लीन होल्ड, क्योंकि यहीं से हमारा होल्डिंग पावर एंड शोल्डर्स का स्ट्रेंथ काफ़ी तेज बढ़ता है। तो इसमें हमें एक प्लेंचे लीन होल्ड में इस तरीके से होना है, और जितना हमें शोल्डर्स को आगे हो सके उतना शोल्डर्स आगे लेना है एंड अपने मूवमेंट को कुछ इस तरीके से होल्ड रखना है एंड 20 से 30 सेकेंड होल्ड रहना है, बहुत है। एंड आप चाहो तो कुछ एक पैर इस तरीके से हवा में एंड दूसरा पैर हवा में कुछ इस तरीके से आगे और करते रहना है। ओके, आपको ऐसे दबना नहीं है, उठे रहना है कुछ इस तरीके से। इसके 2 सेट्स करेंगे एंड मैं आपको इस वीडियो में एक एक सेट ही करके दिखाऊंगा, बट मैं 2 से 3 सेट करूंगा क्योंकि मुझे 15 दिन के अंदर अपना ये प्लैंक के होल्ड कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। सो सेकंड एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं टक प्लेंचे होल्ड, जो आपने नाम नहीं सुना होगा। ओके, एंड इसमें हमें मैं 2 ईंट ले रहा हूँ क्योंकि हमारे हैंड से हमारा उठना होगा, तो इसलिए हमें ऊपर ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो आप भी 2 ईंट ले सकते हैं या जो एक रॉड आती है वो भी ले सकते हैं। ओके, एंड कुछ इस तरीके से टक प्लेंचे होल्ड हमें ऐसे होल्ड रखना है कुछ आगे की मूवमेंट में होके, एंड 10 से 12 सेकंड 20 सेकंड जितना हो सके उतना, एंड फिर से रुक जाओ, फिर से अप हो जाओ और फिर से कंटिन्यू करो। भाई बहुत हार्ड है। प्लेंचे होल्ड एक ऐसा मूवमेंट है, अगर सीख गए तो वाह वाह होती रहेगी। वन मोर चांस। दोस्त, मैंने 3 राउंड्स लगाए एंड 10 से 20 सेकंड 5 सेकंड जितना हो सके मैंने उतना लगाया। आप भी लगाना एंड आप आते अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। तो दोस्त, थर्ड एक्सरसाइज में मैं करने वाला हूँ शीडो पुशअप्स, जो कि नॉर्मल पुशअप से काफ़ी अलग है। तो इसमें हमें नॉर्मल पुशअप्स कुछ इस तरीके से लगाते हैं, बट नहीं, इसको हमें और आगे होकर कुछ इस तरीके का मूवमेंट प्ले करना है। यहाँ पे हमें अपने हैंड्स को अपर की जगह कुछ लोअर साइड में, कुछ बिफोर पीछे की साइड परफॉर्म करना है। ये हमारे शोल्डर्स चेस्ट को काफ़ी मॉइस्चर लुक देगा। तो इसके लगाना 3 सेट और 10 12 8 जितने लगे उतने लगाना। एंड अब आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पर। फोर्थ एक्सरसाइज में हम फ्रॉग स्टैंड करने वाले हैं होल्ड, क्योंकि फ्रॉग होल्ड काफ़ी अच्छा मूवमेंट है हमारे प्लैंक के होल्ड को सीखने के लिए। तो इसमें हमें फ्रॉग होल्ड इस तरीके से रहना है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना हो सके उतना आप फ्रॉग होल्ड रहिए। ये हमारे बैलेंस को काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है एंड प्लैंक के होल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। आप देख सकते हो मैं कितनी देर तक रह सकता हूँ। ओके, एंड इस पर मैं पुशअप लगा दूँ। तो दोस्त, 2 दिन में ही मेरी होल्डिंग पावर काफ़ी अच्छी हुई है। ओके, एंड लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज पर आते हैं अपनी फिफ्थ और बेहतरीन एक्सरसाइज पर।
तो दोस्त कपड़े गंदे ना हो इसलिए मैंने ये मैट बिछाई है, एंड इस पे हम ओवरऑल बॉडी होल्ड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। हमें ओनली अपनी हिप्स पर अपना बॉडी लोड लेना है कुछ इस तरीके से। जितना हो सके उतना पूरा ओवरऑल बॉडी होल्ड रहना है। ये आपके कोर को एंड अपनी बॉडी बैलेंस को काफ़ी बेटर बनाएगा। तो दोस्त ये थी हमारी फाइनल एंड फिफ्थ एक्सरसाइज, हमारा ओवरऑल वर्कआउट फिनिश। मिलते हैं डे 3 में और भी नई एक्सरसाइज बेहतरीन वर्कआउट के साथ जो हमारे स्टेमिना बढ़ाएगा और प्लैंक के होल्ड की तरफ लेके जाएगा। तो चलिए, लव यू ऑल।